नहीं बंद करते बाबा, नहीं बंद करते। बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, बस भाई बस, बस भाई बस। Non-stop music with 96 International Radio Network. Hit music. Hit station. 96 FM. Attention please, you are going to fly with FM 96 Radio Swap. Start. These days, life moves pretty fast. Oh my God. Come on, this is your favorite station. Your voice, your heartbeat. Hit music station. Hey, stay tuned because we have a lot more. On 96 FM. When you can win your way. तालीम, सेहत, सवात की तहजीब व सकाफत, नौजवानों के मसाइल, खवातीन और बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों का तसलसल, टॉक शोज और इसके अलावा वो सब जो आप सुनना और जानना चाहेंगे। फुर्सत और आराम के औकात हो या दौरान सफर, हर जगह आपका हम सफर। FM रेडियो सवात, क़याम अमन के साथ साथ सवात के अवाम की एक और देरीना ख्वाहिश की तकमील। आपके लिए FM रेडियो का कयाम। ट्यून कीजिए FM 96 पाकिस्तान रेडियो सवात। गैप में काफ़ी कुछ हो जाता है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, काफ़ी कुछ कहने को मिलता है। और आपका हमारा साथ रहेगा हर ट्यूसडे को, यानी कि हर मंगल की शाम को, शाम 4 से 6 बजे तक आप मुझे FM 96 पे सुन सकते हैं। और जैसे कि कल मैंने एक गेस्ट एंकर के तौर पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, थोड़ा सा फरहान के साथ, पश्तो में था। अब मसला ये है कि मैं तो हूँ बेसिकली उर्दू की आरजे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा बिठा दिया प्रोड्यूसर साहब ने कि आप जी थोड़ा सा पश्तो में भी बैठ के करें। अब वो मैं पश्तो करने पे जब बैठी तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ मुँह से कहना कुछ चाह रही हूँ, निकल कुछ रहा है। तो मुझसे फरहान ने कहा भाई आपकी पश्तो क्यों इतनी इस कदर अजीब सी हो रही है। मैंने कहा कोई नहीं भाई, बात है मैं तो उर्दू की डीजे हूँ, उर्दू की आरजे हूँ और पश्तो बोलने पे आई हूँ तो कुछ अजीब सी हो गई। खैर आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी SMS, ईमेल्स और इन सब चीज़ों के जवाब को पश्तो में दे सकूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं सब चीज़ों के आपको जवाब पश्तो में दे सकूँ। और आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट करने का तरीका ये है शो में कि आप अपने मोबाइल सेल उठाइए और SWT स्पेस मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8881 और आपकी SMS हमें वसूल होती रहेंगी। और इसी तरह से शाम 4 से 6 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। और टॉपिक के हवाले से भी हम कुछ बातचीत करेंगे कि टॉपिक आज का है जी बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा।
टॉपिक इस तरह से है कि जब यूथ हद से ज़्यादा इस्तेमाल करे, इंटरनेट एक्सेस पे आ जाए, हद से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर दे और हद से ज़्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल पे आ जाए यूथ, तो उसका क्या नुकसान होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं और उसमें क्या मसाइल दरपेश होते हैं, उन सब चीज़ों पर हम बातचीत करते रहेंगे। आज का टॉपिक भी यही है और आज इसके हवाले से हमारी यही गुफ्तगू बातचीत आपके साथ 6 बजे तक चलती रहेगी। हमें आपकी फ़ीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा। आप हमें अपनी फ़ीडबैक SMS के थ्रू भेज सकते हैं और आप हमें अपनी फ़ीडबैक कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कीजिए, आपकी कॉल का हमें इंतज़ार रहेगा और इसी तरह से हम आपकी बातचीत चलती रहेगी। सो उससे पहले एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन से और वापस आते हैं इसी बातचीत की तरफ। इश्क दा चंगा है असर कर ले खुद से ही प्यार बंदे है जहां की तुझको खबर खुद से है पर तू बेखबर ले ले अपनी भी सार बंदे गिरा दीवाने लगा ललकारे इश्क दी मस्ती दे विच सोवे दे जागे
जी सुना आपने ये खूबसूरत सा एक सॉन्ग मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से धुनकी नेहा फैशन की आवाज़ में। इसी उनका एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है इश्क रिस्क राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में, जो कि मेरा बहुत पर्सनली बहुत फेवरेट सॉन्ग है और आजकल टॉप चार्ट्स पे काफ़ी इन भी जा रहा है। और एक SMS हमारे पास आई है, जिस तरह हम बातचीत हमारी हो रही थी टॉपिक पे इस हवाले से कि जी आप जो है यूथ में अगर इंटरनेट का एक्सेस इस्तेमाल करे या बहुत ज़्यादा इसका बेतहाशा इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स यूथ के क्या होते हैं। खाली यूथ के हवाले से ही नहीं, अगर बड़ी एज के लोग भी इंटरनेट या सोशल नेटवर्क्स या जिस तरह से ट्विटर है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हद से ज़्यादा या एक्सेस रखें तो उसके डिफरेंट प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। इन सब चीज़ों पर हमारी बातचीत आपके साथ चलती रहेगी। मैं ये आपको बताती चलूँ कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 0800 969 969 पर, और आप हमें टेक्स्ट कीजिए SWT स्पेस मैसेज दीजिए अपना और 8881 पे भेज दीजिए। देखते हैं कि आज हमारे पास पहला मैसेज किनका है। पहला मैसेज हमारे पास आया है सबा का ही, कहती हैं कि हाय सदफ, कैन यू प्ले सॉन्ग मंगीज गाड़ा मिशना लमन में स्पिना कना। ऑफ कोर्स दिस सॉन्ग इज़ अ वेरी फेवरेट वन ऑफ माइन। दा जमाडे रजाता खोखदा दा संदरा और जी का फ्रीदी पावास के और दा मडे रजाता खोखदा जमा कोशिश भी चिता सोता दा संदरा वज़ी का फ्रीदी आवाज़ के वावरोमा जी का फ्रीदी बीबी शिरीनी हम वेलेदा। और बीबी शिरीनी एक उन्होंने अपने स्टाइल में गाया जो कि एक फोक क्लासिकल एक उसका स्टाइल है अपना उनका, उस पर ये हम आपको अपने सॉन्ग में जो है ये शो में कोशिश होगी हमारी कि आपको हमें प्ले करके सुना सकें एक लिंक के बाद। और इसी तरह से हमारी जो बातचीत हो रही थी अपने टॉपिक के हवाले से कि जब यूथ इंटरनेट का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करे तो उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, इस पे हम बातचीत करते रहेंगे। इससे पहले हम एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं हदीका कियानी की आवाज़ में। फिल्म बोल का एक सॉन्ग है, आपको पता है शोएब मंसूर ने काफ़ी अरसे के बाद एक प्रोजेक्ट खुदा के लिए के बाद उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है जिसमें आतिफ असलम, ईमान अली और हुमैमा अब्बासी और विजय मायरा ने भी मेन किरदार एक अदा किया है। सॉन्ग्स इस फिल्म के बेहद खूबसूरत हैं और बहुत ज़्यादा दिलचस्प इस फिल्म के सॉन्ग्स हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इसके सॉन्ग सुना सकें। इसी तरह से खूबसूरत सा एक सॉन्ग है दिल जानिया इसी की हदीका कियानी की आवाज़ में, तो ये हम आपको सुनाते हैं और वील बी राइट बैक सॉन्ग। When I'm with you, boy, I feel incredible. Time spent with you, so unforgettable. Distant memories, I remember them more. Cause you and me, together, we were unstoppable. But something got in the way, something so heartbreaking. Now I don't know what to say, so much for me to take in. I must have made a mistake, cause there's no conversating. Now all I need is your here, so don't you keep me waiting. Teri baah phad ke, tere lad lag ke, janam main bhul gayi. तेरी बाँह फड़ के तेरे लड़ लग के जन्म मैं भूल गई। सड़ सड़ के सुआ हो या सब सदरा जिंदड़ी रुल गई। हाय किसे और नु जा दिलदार कर ले दिल जानिया वो दिल जानिया। एक बार छड़ के लख बार कर ले दिल जानिया वो दिल जानिया। एक बार छड़ के लख बार कर ले दिल जानिया वो दिल जानिया। कदी जान पड़ना है कदी गैर लगना है तेरी की मर्जी। कदी जान पड़ना है कदी गैर लगना है तेरी की मर्जी। कदी होना है फिदा कदी रहना है जुदा तेरी की मर्जी। हाय दिल अपने ही दा एतबार कर ले दिल जानिया वो दिल जानिया। जिन्ना करना ही सोच विचार कर ले दिल
जिन्ना करना ही सोच विचार कर ले दिल जानिया हो दिल जानिया जिन्ना करना ही सोच विचार कर ले दिल जानिया हो दिल जानिया की आवाज़ में फिल्म गोल से बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। इसी फिल्म का एक और सॉन्ग है होना था प्यार ओ मेरे यार, जिसमें आतिफ असलम भी हदीका के साथ को सिंगर हैं। इट हैपेंस टू बी वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स एज वेल, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिस तरह से हम पहले बातचीत कर रहे थे अपने टॉपिक के हवाले से कि यूथ में हद से ज़्यादा या इवन सोशल मीडिया नेटवर्क्स या नेट का इस्तेमाल हद से ज़्यादा यूथ को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, उसमें यह है कि एक रिसर्च स्टडी से आपको जहाँ तक मैं उस दिन देख रही थी ये पता लगता है कि जब जो यूथ दिन में 10 घंटे से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं या हद से ज़्यादा इसको इंटरनेट यूज़ करते हैं या उसका एक्सेस 10 आवर्स से ज़्यादा होता है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, कुछ इनफैक्ट आपकी जॉब ऐसी होती है या आपकी जॉब नेचर ऐसी होती है कि आपको 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है। और ये कि जब आप 24 घंटे ऑनलाइन हो तो कुछ ना कुछ होता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, टाइम्स आप ऑफर हो जाते हैं, आपको कहते हैं आप ऑफर क्यों हो गए हो, आप क्यों नहीं आ रहे, आपको खैरियत है, आप बीमार तो नहीं पड़ गए, ये तो नहीं हो गया। मसला ये है कि आप बीमार नहीं हुए होते, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए ऑफर होते हो। मीन्स उसमें कोई मसला नहीं हो जाता कि अगर आप ऑफर हो भी जाओ। सो इसमें यह है कि जो यूथ या जिन बच्चों की मैं बात करी थी टीन्स के हवाले से, टीनेजर्स के हवाले से, कि अगर वो दिन में 10 घंटे से ज़्यादा नेट का इस्तेमाल करें या सोशल नेटवर्क यूज़ करें, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, माई स्पेस है या और बहुत सारे तरह के हैं, तो वो उन पे ये होता है कि उनको डिप्रेशन, उनको एजिटेशन, एक सेल्फ एडिक्टिव बिहेवियर में वो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये डिप्रेशन उन्हें क्यों होती है, सेल्फ एडिक्टिव बिहेवियर या नार्सिसिस्ट बिहेवियर उनको क्यों होता है, जिसको आप कहते हैं नार्सिसिस्ट बिहेवियर, जिसको आप उर्दू में खुद पसंदी कहते हैं, ये उनके अंदर क्यों एक तरह से पैदा हो जाती है जब बहुत से ज़्यादा टाइम कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पे यूज़ कर रहे होते हैं या 24 घंटे वो ऑनलाइन होते हैं, वीडियो गेम्स, चैटिंग एंड के सोशल नेटवर्क्स पे और बहुत कुछ है, एप्लीकेशंस हैं। और सपोज बाबा फूका एक एप्लीकेशन है जो कि हर कोई रन कर रहा होता है कि आज का दिन कैसा गुजरेगा और ये ब्ला 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 ब्ला, जो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरह की, और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट इंटरनेट की वर्ल्ड जो है वो बज़ाहिर बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, बट इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। सो इन सब चीज़ों पर हमारी बातचीत आपके साथ चलती रहेगी। एक और खूबसूरत सा सॉन्ग है जो कि हम आपको सुनाते हैं हैरी आनंद की आवाज़ में, घर जाएगी तर जाएगी दुल्हनिया मर जाएगी। अब देखते हैं कि वो दुल्हनिया कैसे मरती है। सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं और स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग टू FM 96। घर जाएगी तर जाएगी डोलियां चढ़ जाएगी। इस सॉन्ग के हवाले से कोई बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बीच में सॉन्ग खत्म होने के बाद बताऊंगी। बीच में बोलने की माजरत है, लेकिन थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मुझे गाना सुनते ही याद आ गए, पछमदा यानी कि R.D. बर्मन की आवाज़ में। सो सुनते हैं सॉन्ग, उसके बाद इन फैक्ट्स पे भी बात करेंगे। घर जाएगी तर जाएगी मेहंदी लगाए के रे काजल सजाए के रे
वेलकम बैक। एक दफ़ा कहते हैं आपको फिर से खुशामदीद। ये खूबसूरत सा सॉन्ग सुनने के बाद दुल्हनिया मर जाएगी, घर जाएगी, तर जाएगी, दुल्हनिया मर जाएगी। Now this happens to be one of my favorite songs by R.D. Burman और ये फिल्म खुशबू का सॉन्ग है जिसमें you would certainly see a beautiful Hema Malini और इसी फिल्म का एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है बेचारा दिल क्या करे सावन जले भादों चले। That happens to be my favorite song as well। 1975 की ये फिल्म है। लिरिक्स इसकी गुलजार साहब ने लिखी हैं और R.D. बर्मन पचमदा ने इसकी म्यूज़िक कंपोज की थी। म्यूज़िक भी इसकी एक बड़ी क्लासिकल किस्म की है और बड़ी ही रोमांटिक और बड़ी स्वीट सी मेलोडी है। घर जाएगी, तर जाएगी, दुल्हनिया मर जाएगी। अगर आप सोचें आजकल के हवाले से तो ये पुराना ज़माना है जिसमें दुल्हनिया मर जाएगी और काफ़ी ट्रेडिशनल सी पोइट्री है। आजकल अगर आप कुछ देखें तो पोइट्री कुछ दुल्हन दूसरों को मार देने के दर पे होती है। अगर आप देखें दुल्हनिया मर जाएगी। अच्छा, इसी हवाले से हमारी बातचीत हो रही थी। सॉन्ग के हवाले से फैक्ट्स यही थे कि इस फिल्म की एक सॉन्ग की एक कंपोजिशन के लिए R.D. बर्मन साहब ने ओरिजिनली म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करने की बजाय उन्होंने गॉबलेट्स रखे थे जाम और उसमें से उन्होंने इफेक्ट्स निकाल के इसका एक सॉन्ग था ओ मांझी रे जो कि जतिंदर पे पिक्चराइज हुआ है वो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। सो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस हवाले से जो मैंने सोचा कि सॉन्ग के हवाले से आपको बताती चलूँ। ये जो हमने इनफैक्ट अभी प्ले किया था ये तो हैरी आनंद का एक रीमिक्स वर्जन था जो कि रीमिक्सेस ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल लेकिन ओरिजिनल इज समथिंग लाइक आई एम अ पर्सन जो कि ओरिजिनल चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। ओरिजिनल की वैल्यू मेरे करीब ज़्यादा है। और थोड़ी बहुत बातचीत हमारी हो रही थी एसएमएस के हवाले से। अब कुछ बात करते हैं। हमारे पास एक एसएमएस आई थी सदफ की जिसके लिए था कि जी मगीज़ गाड़ा मिशना लमन मिसपिना का ना इनको हम सुनवाते हैं। इस लिंक के बाद सदफ हम आपको ये सॉन्ग सुनवाएंगे मगीज़ गाड़ा मिशना लमन मिसपिना का ना। और एक दूसरी एसएमएस हमारे पास आई है इकबाल की सवात से जो ये कहते हैं कि स्वीट बाजी थैंक्स आपने मेरा कल सॉन्ग दोबारा टॉप सॉन्ग प्ले किया तेरी मेरी मेरी तेरी प्ले कर दीजिए एक बार फिर से। इकबाल ये आजकल काफ़ी हिट जा रहा है ये सॉन्ग तेरी मेरी बॉडीगार्ड का सॉन्ग है काफ़ी हिट जा रहा है। कोशिश करते हैं कि आपको अपने प्रोग्राम में ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है अभी आजकल तो हर ही प्रोग्राम में ये सॉन्ग चल रहा होगा हर प्रोग्राम में। लेकिन खैर अच्छा गाना अच्छा सॉन्ग आप जितनी दफ़ा सुने जितनी बार सुने इट टेक्स यू इनटू वर्ल्ड इट मेस्मराइजेस यू एज म्यूजिक एक्ट्स एज सोल फॉर फूड। सो ये कि आप अच्छा गाना जितनी दफ़ा भी सुने बार बार सुने दिल चाहता है बार बार सुनते रहें। ये बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल एक दो लफ्ज़ों में ये बयाना हो पाए। सो हम आपको इस लिंक के बाद हमारा जो टॉपिक था उस पर भी हमारी बातचीत चल रही थी और इस लिंक के बाद हम आपको ज़ीक अफरीदी की आवाज़ में खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाते हैं दमंगीज़ गाड़ा मिशना से। सुनते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग और वापस आके बातचीत करते हैं अपने यूथ के हवाले से जो हो रही थी। दिसना लमन दिसपिना कना बल पहाड़ दिजंगी गीता विजुना कना दमंगी गड़ दिसना लमन दिसपिना कना बल पहाड़ दिजंगी गीता विजुना कना दमंगी मंगे वरकूटे वैल झूठ गई मंगे वरकूटे वैल झूठ गई दखा फिर मला तन रे मा तब शिना कना बल पहाड़ जंगी गिता विजना कना दमंगी गड़ दिसना लमन दिसपिना कना बल पहाड़ दिसंगी गीता विजुना कना दमंगी
मिना लमिने पैदा कीगी पमिना मिना दे कतल मयन विक्रमा कना पल पहाड़ दी जंगी गीता भी सुना कना कमंगी सड़ कृष्णा लमन दिसना कना पल पहाड़ दी जंगी गीता भी सुना कना कमंगी अव्वल में फिक्र दर्द तनाव अव्वल में फिक्र दर्द तनाव उसमें तजरस्तने कगे दे पसिtina कना बल पहाड़ दे जंगी गीता विजना कना कमंगी कमंगी सड़ कृष्णा लमन दिसना कना बल पहाड़ दे जंगी गीता विजना कना कमंगी कमंगी सड़ कृष्णा लमन दिसना कना बल पहाड़ दे जंगी गीता विजना कना कमंगी तालीम, सेहत, सवात की तहजीब व सकाफत, नौजवानों के मसाइल, खवातीन और बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों का तसलसल, टॉक शोज और इसके अलावा वो सब जो आप सुनना और जानना चाहेंगे। फुर्सत और आराम के औकात हो या दौरान सफर, हर जगह आपका हम सफर FM रेडियो सवात। क़याम अमन के साथ साथ सवात के अवाम की एक और देरीना ख्वाहिश की तकमील। आपके लिए FM रेडियो का कयाम। ट्यून कीजिए FM 96 पाकिस्तान रेडियो सवात। यार अब्दुल्ला कल ने चिमुंग कली तरागलियो पटो तरफ तनी उतले याद दीदी मुंग बसिंगा शेर काओ आवाओ माता याद दी आगश न पटी और कुली कली राजा ची और नजर गुरु चिपटी ओ सिंगारी यारा रहमत आगा गोरा सिशिस प्रोते यारा दा को सजीबा सिस दे दा को माडवान दे कल हम ने लिदले यारा मा हम कला न दिली दले दा खो गोला बारूद पशान सखकारी राजा ची लग नजदे न गुरु की दिशी ची जमुंग पसकार राशि लगी सारशा माता याशो ची मास्टर साहब हम परन विलियो चिकस्ता सो खोशा समशकुक या अजीबा शक्ल सिस पर नजर राशि आगा तल्ला स्म वरोड़े स मालूम ची आगा उचवी आओ यारा आगा याद दी जमा दोस्त फरतुल्ला दागा खवरजाम दागा शान मड़ा शेवा زکه چې داغه خیالو چې دا د لوبو ټکو سیز دی اوچا تکړو او هغه اوچودو راځي چې داسې کو چې د دې چاپی رکانی او څنګه کیدو او لاړ شو او سمدستي مقامی انتظامی دفتر ته اطلاع کړو دا ټیک ده د یو بل احساس وکړي ژوند د خدای تعالی نعمت ته د دې حفاظت وکړي دا پیغام تاسو ایمرجنسی ماइंड रिस्क एजुकेशन ग्रुप इस्लामाबाद ला तरफ न आवरे नहीं बंद करते बाबा नहीं बंद
SOS मैसेज बीच में आ रहा था और जिस तरह से उन्होंने कहा कि दूसरों का ख्याल रखें और दूसरों को ग्रो करते रहिए। हम बातचीत कर रहे थे इस सॉन्ग से पहले जो कि हम आपको भी सुना रहे थे, दी कपीदी की आवाज़ में खूबसूरत सा एक सॉन्ग था मंगीज़ गाड़ा मिशना। हमारी बातचीत हो रही थी इसी हवाले से कि यूथ में हद से ज़्यादा सोशल नेटवर्क्स और हद से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किस तरह से उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको उनमें डिप्रेशन हो सकती है, एजिटेटिव बिहेवियर आ सकता है उनमें, और काफ़ी सारे मसले मसाइल उनमें आ सकते हैं, काफ़ी सारे इशूज़ आ सकते हैं। अब यह है कि इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए किसी स्पेसिफिक बंदे की ज़रूरत है। मॉनिटर करने के लिए इसको किसी की ज़रूरत है कि आप के सपोज़ आपके पेरेंट्स हैं, अब डेफिनेटली ये सब चीज़ें तो आपके पेरेंट्स ही मॉनिटर करते हैं कि आप किस तरह से इन सब चीज़ों को देखते हैं, आप किस तरह से अपने बच्चों को मॉनिटर करते हैं। जैसे उस दिन हमारे घर एक बंदी आती है, वो आई थिंक शी थोड़ी सी उसने आके कंप्लेन की कि जी मुझे तो नेट यूज़ करना आता ही नहीं, अब बच्चों को मैंने स्कूल में डाला हुआ है तो उनको अब नेट की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें उन पर चेक किस तरह से रखें। उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप जब तक बच्चों को खुद आप कुछ देते हैं इस तरह से, या कोई आप उनको चाहते हैं कि वो नेट यूज़ करें भी और कोई इस तरह से गलत वेबसाइट्स या जिसको आप थोड़ा कहेंगे कि जो गैर अखलाकी एतबार से ऐसी चीज़ें हैं जो कि टीनेजर स्पेशली यूज़ ना करें, जो कि यूथ में एक कॉन्सेप्ट भी आजकल आया हुआ है कि जी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की तरफ उनका रुझान है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उन वेबसाइट्स को घर पे अपने किसी डोमेन पे किसी बंदे को बुला के आप उनको ब्लॉक करवा दें, या आप उनको कोई स्पेसिफिक वेबसाइट्स जैसे रिसर्च वाली हैं, गूगल हो गई, याहू हो गई, इन सब चीज़ों पर उनका एक वो रहे, वो बातचीत मतलब आई मीन वो करना चाहें अपने फ्रेंड्स के साथ चैट वगैरह करना चाहें वो भी अलाउड हो। लेकिन बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है प्रेफर करने का कि आफ्टर 20s या आफ्टर 25 आप सोशल नेटवर्क्स या ये चीज़ें अपने बच्चों को या आप अलाउ करें। 18 या 17 या 16 या 15 कोई ऐसी एज नहीं है, या उसमें कोई ऐसा जॉब प्रेशर भी नहीं होता, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ होती है जिसमें आपको कोई ख़ास सोशल नेटवर्क्स यूज़ करने की, या फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन या ये सब चीज़ें प्रोफेशनली आप इस्तेमाल करते हैं। फ्लिकर फोटोग्राफी के लिए है, ट्विटर आपका जो है वो ट्विटर जिसको आप कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग के लिए है, 140 कैरेक्टर्स तक आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसमें फेसबुक की अपनी यूजेज है। तो ये है कि ये अगर आप 25 के बाद ही इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, या आफ्टर 20s इवन आप थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, वो अगर आप अपने बच्चों को अलाउ करें इसके लिए कि वो इस्तेमाल करना इसको शुरू करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये बातचीत हमारी होती रहेगी, इसी पे हम आपके साथ बातचीत भी करते रहेंगे। वील कीप टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक, एक्सेसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्क्स अमंग यूथ। और एक खूबसूरत सा सॉन्ग है रहीम शाह और फरिया परवेज़ की आवाज़ में, मेरा पर्सनल फेवरेट तो है ही है, एंड आई एम श्योर कि आप में से भी काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट होगा। गुलजाना किस सॉन्ग की बात कर रही हूँ मैं, समझ गए होंगे आप, गुलजाना की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट ये कि फरिया परवेज़ ने मैं बल्कि जब मैंने सॉन्ग फर्स्ट टाइम सुना तो मैं सुन के काफ़ी हैरान हुई कि फरिया परवेज़ टिपिकल एक वो लाहौर वाला उनका एक्सेंट है, और किस तरह से उन्होंने अपने वो पश्तो लैंग्वेज में सिंगिंग के लिए एक वो एक्सेंट डेवलप किया, और पश्तो मेलोडी के अकॉर्डिंगली उन्होंने उस चीज़ को एडजस्ट किया। हदीका ने तो पहले एक वो निश्ता दिलदार और जो उनका सॉन्ग था जाना इरफान खान के साथ, उस पर उन्होंने थोड़ी काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन की है, लेकिन फरिया परवेज़ का ये सॉन्ग सुन के और एक तरह से ये हिट भी हो गया, तो काफ़ी हैरत हुई। और सॉन्ग है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जी, और इसका वीडियो भी अगर आप देखें तो फरिया आपको बड़े ज़बरदस्त से कपड़ों में और ब्लू कलर की ड्रेस में, और बड़ा जी वो एक लाइवली सा और बड़ा क्यूट सा एनवायरनमेंट है, रोमांटिक सा। रहीम शाह और फरिया दोनों भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग और वापस आते हैं, फिर अपने टॉपिक पर बातचीत करेंगे आपके साथ जो हमारा यूथ के हवाले से चल रहा था। सो सुनते हैं ये सॉन्ग और वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। یره دا خو څه عجیبه څیز دی، دا خو ما وړاندې کله هم نه لیدلی. یره ما سکوشتا نرازی مال خوبنا بیتانا ولی مرورای لمانا اقرار کبھی خدر نہیں بالکل لو سنا جانانا زکا مرورای لتانا ولی مرورای لمانا پلار زما کتشمارم بیتانا پلار زما کتشمارم بیتانا ولی مرورای لمانا خلق گمان دلی ونو پما کوینا بیتانا ولی مرورای لمانا نمی سکوشتا نرازی مال خوبنا بیتانا ولی مرورای لمانا टोल मर दरो वयली तना
ना ख्वागीगी बेताना बच्चा मिस्तर की ना ख्वागीगी बेताना वली मरवराए लमाना बला दिवाखलम पर इख्तियानिम गड़े यमा बेताना वली मरवराए लमाना नबी सकुस्त नाराज़ी माला खूबना बेताना वली मरवराए लमाना या वल्लाह ज़मीन तेरी की बेताना या वल्लाह ज़मीन तेरी की बेताना वली मरवराए लमाना अल्लाह दी नकड़ी चिपल सोचण की सातमा बेताना वली मरवराए लमाना नबी सकुस्त नाराज़ माला खूबना बेताना वली मरवराए लमाना सच्ची जाएग द मोहब्बत वे जानाना सच्ची जाएग द मोहब्बत वे जानाना ज़का मरवरायम लताना हगा मैन मोला पना खराब बिना जानाना ज़का मरवरायम लताना नबी सकुस्त नाराज़ माला खूबना बेताना वली मरवराए लमाना जाना गुल जाना गुल जाना गुल जाना जी योजल ब्यावे तासो ता हरकले खपल पर प्रोग्राम के और तासो अब ब्रिदली दा खसाउं दे के संगरा बहिंशा और फरिया परवेज पर आवाज के और तासो का सोच के वे कल से पुख्तो शुरू कमा कल उर्दू के खबरें को शुरू कमा और टॉपिक से तो खबर को माली हम अंग्रेजी के रवाना था बात यह है कि अब मिक्स एक तरह से चल रहा है सॉन्ग मैंने पश्तो का प्ले किया तो मैंने मेरी कोशिश की कि थोड़ी सी पश्तो भी बीच में बोल दूं हालांकि मैं हूँ बेसिकली उर्दू की एंकर और एक हमारे पास एक और एसएमएस आई है सवेरा की मनेरी से और ये कहती हैं कि प्लीज़ पे हमको हमी से चुरा लो सवेरा इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स मोहब्बतें फिल्म का सॉन्ग है और मुझे खुद भी पर्सनली बड़ा पसंद है हमको हमी से चुरा लो आपकी फरमाइश हम कोशिश करते हैं कि अपने शो में पूरी कर सकें या अभी इस शो में अगर मुमकिन ना हो तो हमारी कोशिश होगी कि अपने नेक्स्ट शो में आपको ये सॉन्ग सुना सकें और जहाँ तक मैंने अभी शो के स्टार्टिंग में भी अनाउंस किया था कि हर उसके लिए आप हमें टेक्स्ट कीजिए और अपनी फीडबैक के बारे में हमें बताइए आप हमें टेक्स्ट कीजिए अपने सेल नंबर फ़ोन उठा के टेक्स्ट कीजिए SWT स्पेस और अपना मैसेज लिखिए और अपनी कोई फरमाइश है सॉन्ग है या शो के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहें या कोई मज़ीद इंप्रूवमेंट्स या इस हवाले से आप बात करना चाहें तो आप हमें इसको सेंड कीजिए 8881 पे और आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए या आपकी राय जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू वांट टू नो कि आप बेसिकली किस टाइप का क्या चाहते हैं और किस टाइप के शो सुनने में आपको लगता है कि ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या किस तरह का म्यूज़िक आप सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है सो हमारी बातचीत हो रही थी इसी हवाले से इंटरनेट एक्सेस के हवाले से जो यूथ में है इसके साथ ये बातचीत हमारी चलती रहेगी थोड़ा सा मेरा ख्याल है बॉलीवुड पे भी आ जाते हैं थोड़ा सा पड़का शड़का थोड़ी सी बॉलीवुड के हवाले से थोड़ी मौज मस्ती म्यूज़िक और इन चीज़ों पे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं शुरू का सॉन्ग जो मैंने प्ले किया था अपने शो में वो था मेरे ब्रदर की दुल्हन से सॉन्ग धुन की जिसमें आपको कतरीना एक बड़े ही डिफरेंट से रॉक स्टाइल रॉक स्टार के गेटअप में नजर आएंगी जी उन्होंने वो बड़ी बड़ी जीन्स पहनी हुई है खुली खुली सी और हिपीज़ जैसी कोई इनकी ड्रेसिंग है सो फिल्म की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है अली ज़फ़र और इमरान इसकी मेन लीड कास्ट में हैं और फिल्म के हवाले से हम बातचीत कम ही करेंगे लेकिन इस हवाले से ये मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे ब्रदर की दुल्हन की कामयाबी के बाद कतरीना आजकल काफ़ी खुश हैं और काफ़ी हवाओं में उड़ रही हैं सो उन्होंने अब ये प्लान किया है कि एक वो अपनी फैमिली के साथ सैर व तफरीह के लिए कहीं बाहर जाएंगी किसी हिल स्टेशन पे या फिर उन्होंने ये प्लान किया है कि वो एक ज़बरदस्त सी शानदार सी पार्टी देंगी अपने फ्रेंड्स को और साथ ही करीना ने एक स्टेटमेंट में एक बात कही है जो कि करीना ने एक स्टेटमेंट अभी कतरीना ने दी है कि इस हवाले से कि सल्लू भाई के साथ वो दोबारा से काम करना स्टार्ट करेंगी कतरीना आपका तो कुछ पता नहीं चलता सल्लू भाई के साथ आपने शुरू में काफ़ी सारी फिल्में कर ली और एंड में आपने सल्लू भाई को बिल्कुल ही नो लिफ्ट करके साइड पे कर दिया फिर आपने अक्षय के साथ फिल्म स्टार्ट कर दी और फिर आपको लगा कि जिस हीरो के साथ आपकी जोड़ी फिट है या ज़बरदस्त है आप उनके साथ ही काम करती रहीं सो कुछ आपने फिर रणवीर के साथ भी और इस तरह से बाकी हीरोज़ के साथ आपने काम करना स्टार्ट कर दिया सो विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपका अल्लाह करे कि आपका ये जो बयान आपने दिया है कि आप सल्लू भाई के साथ काम करेंगी और सल्लू भाई आपके साथ लेट्स सी कि उनका अगर गुस्सा आप पे दोबारा
आपको नहीं आता और वो आपसे खुश हैं, तो आपको किसी फिल्म में रोल दे देते हैं। तो सल्लू भाई के साथ आपकी जोड़ी वैसे परफेक्ट थी और विश यू बेस्ट ऑफ लक। इट वाज अ क्यूट कपल, इट वाज अ ब्यूटीफुल कपल। और थोड़ी सी बॉलीवुड के हवाले से ये भी बात हो गई और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, जो कि है रीमा की नई फिल्म अली जफर और वकार अली की आवाज़ में। सॉन्ग है लव में गुम। इसी फिल्म का एक बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है इला इला, जो कि सुनिधि ने गाया है, वो भी पर्सनली मेरा फेवरेट है। मेरी कोशिश होगी कि किसी शो में आपको वो सॉन्ग भी सुना सकूँ। इला इला भी बड़ा ज़बरदस्त सा एक रॉकिंग सा सॉन्ग है। लव में गुम का ये है कि सॉन्ग है बड़ा ज़बरदस्त लेकिन थोड़ा छोटा है। इंसान को होता है यार कि सॉन्ग सुनते सुनते होता है इतना फिट सॉन्ग है, इतना ज़बरदस्त सॉन्ग है, इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाता है बड़ा प्यारा सा सॉन्ग। सुनते हैं और वापस आते हैं अपने उसी टॉपिक की तरफ जिस पे हम बात कर रहे थे। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग फिल्म लव में गुम से अली जफर की आवाज़ में। काली अखियों को साया है जो दिल ले, जादू है ना जाने कैसे छाया है जो दिल ले, ओ तीर मेरी अखियों का खाया है जो दिल पे। Desire, affection, नजरों का कनेक्शन, न चले एक बार सुन रखियां ने क्यों गुमसुम हुआ दिल में गुम सोनिए, वो निकी निकी स्माइल तुम सोनिए, हुआ दिल में गुम सोनिए, वो निकी निकी स्माइल तुम सोनिए। लव में गुम, 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 लव में गुम। के बिखरे हुए हैं नजारे, गोरे गोरे मुखड़े हैं चांद के टुकड़े हैं, उतरे हुए हैं सितारे। हो दिल का ये रंग है जी मस्त मलंग है जी, शाम का हुस्न जवां है, खोए खोए अरमा है, जागे जागे तूफान है, कितना हसी समा है ऊपर हुस्न दे इन्विटेशन करके कोई दुश्मन मन ले दिल दा हुक्म हुआ दिल में गुम सोनिए, वो निकी निकी स्माइल तुम सोनिए, हुआ दिल में गुम सोनिए, वो निकी निकी स्माइल तुम सोनिए। लव में गुम, 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 लव में गुम। कोई काबू मस्ती के लम्हे है, मस्ती के नगमे है, मस्ती की मस्ती है हर सू। आंखों में समाई है जो आंखों ने बनाई है, जो एक तस्वीर इस दिल में तुझसे ही लगती है, तुझसे ही मिलती है, जो एक हीर इस दिल में। फ्री है सजेशन मेरा करना में मिशन, दिया है तुझ मैंने चुन, प्यार किया है नहीं जुर्म। प्रोग्राम के और दासुना खस्ता होते संदर वावरेदा लव में गुम रीमा नवे फिल्म ना अली जफर पवास के और वकार अली पवास के। अब ये गाना जब आप सुनना स्टार्ट करें, स्पेशली इसके जो एंड के वर्ड्स हैं जहाँ पे ये कह रहे हैं लव में गुम, लव में गुम, लव में गुम, थोड़ा सा ऐसे फील होता है जैसे कि सिंग इज किंग, सिंग इज किंग, सिंग इज किंग की तरह की मेलोडी है। कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसे फील होता है। आई डोंट नो कि आपको भी ऐसा फील होता है या नहीं, लेकिन मैंने जब फर्स्ट टाइम सॉन्ग सुना था मुझे ऐसे लगा था जैसे थोड़ा सा ट्यून में थोड़ा सा कुछ एक जैसी लग रही है। आई डोंट नो कि आपको भी यही महसूस होता है या नहीं। अगर आपको ये फील होता है या कि लव में गुम और
सिंग इज़ किंग की ट्यून में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है. सो आप हमें टेक्स्ट करके बताएं आपको क्या लगता है, आपको किस तरह की म्यूज़िक पसंद है, आप शो में किस तरह की म्यूज़िक सुनना चाहते हैं. शो का नाम है मौज मस्ती और इसी हवाले से सॉन्ग्स भी थोड़े से अपबीट होते हैं, मौज मस्ती वाले होते हैं सॉन्ग. उसमें हम गज़ल्स प्ले नहीं कर सकते. जैसे कि कल एक न्यूज़ बहुत दिल दुखा देने वाली, आप कहें बहुत दिल को उदास कर देने वाली न्यूज़ थी कि गज़ल लवर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर थी कि जगजीत सिंह जो हैं वो कल उनका इंतकाल हो गया. सो बेसिकली जगजीत का जहाँ तक ताल्लुक़ है गज़ल गायकी का, उन्होंने एक नया रंग दिया, एक नए स्टाइल से उन्होंने गज़ल गायकी के लिए एक वो मैं कहती हूँ कि वो ज़्यादातर गज़ल सिंगर्स के लिए वो इंस्पिरेशन थे और उनके फ़ैन फॉलोअर लिस्ट उनकी बहुत ज़्यादा है और हमेशा वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे. आर्टिस्ट का यही होता है कि जब वो अपना म्यूज़िक, अपनी चीज़, अपनी कंपोजिशन, अपनी क्रिएशन, उसके साथ वो उसको ऐसा ही प्यार होता है जैसा कि अपने किड्स के साथ इंसान को होता है. तो ये चीज़ें उसकी एक तरह से उसकी क्रिएट की हुई होती हैं. तो इसमें यह है कि जगजीत एक बहुत बड़ा नाम थे, एक बहुत बड़ी लेजेंड हैं. अब वो बहुत बड़ी लेजेंड के तौर पे हैं. उनको ट्रिब्यूट डिफरेंट चैनल्स ने दिया है, डिफरेंट उन्होंने किए. उनकी गज़लें पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं. उनकी जो उनकी फिल्म साउंड ट्रैक्स थे या जो उन्होंने स्पेशली उनकी जो गज़ल्स थी और चित्रा के साथ इनकी अपनी जो इनकी वाइफ चित्रा सिंह थी, इनके साथ इनकी जो गज़ल्स उन्होंने कही हैं 1980s के जो गाई हैं 1980s के स्टार्टिंग में, वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं. सो बात इस हवाले से जगजीत को सिंह के हवाले से भी हो रही थी और कुछ हम बात कर रहे थे अपनी सोशल नेटवर्क्स के हवाले से. तो एक टर्मिनोलॉजी मेरी नज़र के सामने से गुजरी है जिसको आप कहते हैं, एक नई टर्म है, शायद आपने भी पहली दफ़ा सुनी हो, मैं भी पहली दफ़ा ही सुन रही हूँ, जिसको कहते हैं हाइपर टेक्सटिंग या हाइपर नेटवर्किंग. अब ये हाइपर टेक्सटिंग और हाइपर नेटवर्किंग क्या चीज़ है? हाइपर टेक्सटिंग, हाइपर नेटवर्किंग जिसको आप कहते हैं दिन में 3 घंटे से ज़्यादा या 10 घंटे या दिन में एक्सेसिव यूज़. जब आप इसको 10 घंटे की टर्म, इनफैक्ट रिसर्च वाले स्कॉलर्स जो हैं, रिसर्च स्कॉलर्स इसको डिफाइन करते हैं कि 10 घंटे से ज़्यादा, 3 से 10 घंटे के बीच में अगर आप बैठते हैं या उससे ज़्यादा आप इस पर टेक्स्ट करते हैं. इवन सेल फ़ोन पे भी आप हद से ज़्यादा, कुछ लोगों की आदत होती है टेक्स्ट करना. जब आप हद से ज़्यादा टेक्स्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा टेक्सटिंग की आदत होती है कुछ लोगों की कि एक टेक्स्ट आया, एक SMS आई, दूसरे का जवाब दिया, दूसरे का जवाब दिया, तीसरे का जवाब दिया, चौथे का दिया, देते गए. दैट्स कॉल्ड हाइपर टेक्सटिंग. ये भी एक तरह का नेगेटिव ट्रेंड है और यही चीज़ जब सोशल नेटवर्क्स में ट्रांसलेट होती है तो इसको कहते हैं हाइपर नेटवर्किंग. हद से ज़्यादा आप यूज़ करें सोशल नेटवर्क से, वो तो इन दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूथ पे या क्या उस पर? सबसे पहला हाइपर टेक्सटिंग का तो यही है कि अगर आपकी SMS कोई ऐसी फ्री सर्विस नहीं है आपकी तो आपको सबसे ज़्यादा बिल ही पड़ रहा होता है सेल का. आपको क्या ज़रूरत है कि जी आप हर टेक्स्ट का जवाब देते फिरें और जो आपको टेक्स्ट आई है उसी वक्त 2 सेकंड में आप उसका जवाब दे दें. कुछ हज़रात मैंने ऐसे देखे हैं कि कुछ हज़रात क्या, बल्कि ख़ुद भी मेरी आदत रही थी कि आई यूज़ टू बी कि हर टेक्स्ट भी, जो भी टेक्स्ट आई है, जिस टाइम आई है फ़ौरन उसका जवाब दे दिया जाए. सो कुछ लोगों की आदत होती है कि जी जो भी उनको टेक्स्ट आए, एनोनिमस नंबर से ही क्यों ना आ जाए, वो तो होता है ना कि आपके फ्रेंड्स में से आपको भी टेक्स्ट करे आप उसका जवाब दे दें. कुछ लोगों की आदत होती है कि एनोनिमस नंबर यानी कि अननोन नंबर से, नामालूम नंबर से कोई SMS आ जाती है, कहीं से आ जाती है, आई एम दिस, आई एम दैट, ये वो, रिप्लाई मी, उसका भी वो जवाब देना शुरू कर देते हैं. तो ये तो हद हो गई ना. अब इसका मतलब है कि आप हाइपर टेक्सटिंग पे अगर इस तरह से आदत रहेंगे तो ये तो आप अपने बिल का भी सत्यानाश करेंगे और आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो लगता जाएगा, आप क्रेडिट फिल करते रहेंगे अपना इसी तरह से. तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है. और इसके जो बाकी ड्रॉबैक्स हैं या वो हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे. और सुनते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं. वापस ट्रैक से वापस आके हम दोबारा इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा हाइपर टेक्सटिंग पे हमारी बातचीत चल रही थी. सुनते हैं खूबसूरत सा सॉन्ग हदीका कियानी और इरफान खान की आवाज़ में, निश्ता दिलदार निश्ता, ज़ड़क करार निश्ता. सो सुनते हैं ये सॉन्ग और वापस आते हैं फिर आपकी तरफ और इसी तरह से बातचीत चलती रहेगी हमारी आपके साथ. निश्ता दिलदार निश्ता दसड़क करार निश्ता, निश्ता दिलदार निश्ता दसड़क करार निश्ता. वाओ रज़ा मा जाना ना बगैर लता जाना ना, दमीनिया निश्ता निश्ता दिलदार निश्ता, निश्ता 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 ना ना निश्ता निश्ता
कसम सापा हया में कसम साप वफा में कसम बला में लार निश्ता हो ना 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 निश्ता 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 ना ना निश्ता 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 ना ना निश्ता 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 दिलदार निश्ता दस्तक करार निश्ता बोरन समझाना ना बगैर लता जाता ना दमीनी यार निश्ता निश्ता दिलदार निश्ता निश्ता दिलदार निश्ता दस्तक करार निश्ता बावरा जमा जाना ना बगैर लता जाना ना दमीनी यार निश्ता निश्ता दिलदार निश्ता 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 ना ना निश्ता 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 अच्छा ऑन एयर जाना पसंद करोगी? ऑन एयर जाना पसंद करोगी? एक्चुअली आप 101 की डीजे है ना? नहीं नहीं, मैं 101 की डीजे नहीं हूँ। हेलो हाँ जी, मैं 101 की डीजे नहीं हूँ। अच्छा, मैं आपको ऑन एयर कर रही हूँ। आप कहाँ से बात कर रही हो? बात सुने, आप 101 की डीजे हैं? नहीं नहीं, 101 की नहीं हूँ। हेलो हेलो आप FM 101 की डीजे हैं? नहीं नहीं, मैं FM 101 की डीजे नहीं हूँ। मुझे लगता है आप साथी हैं, ये रिजवाना है। मुझे लगता है मैंने कहीं कुछ साल पहले आपको 101 पे सुना था। नहीं भाई, मैं तो 101 पे कभी गई नहीं। अच्छा, मैं आपको ऑन एयर कर रही हूँ, फिर आप इस हवाले से बात करिए। अभी आप ऑन एयर नहीं हो। अच्छा, तो मैं आपको ऑन एयर कर रही हूँ। आपके बारे में 101 के बारे में बात करूँ? नहीं, 101 के बारे में नहीं। आप कहाँ से बात कर रही हो? कामरा से। अच्छा, कोई सॉन्ग सुनना चाहती हो पसंद का? हाँ, वो वादी इश्क से आया है। अच्छा ठीक है, मैं आपको ऑन एयर कर रही हूँ, तो इस पे फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं। आप मुझे बताओ कि आप कौन सा चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सदफ। आप अपना नाम बताओ। मैं राबिया बात कर रही हूँ। अच्छा, आप कामरा से बात कर रही हो, राबिया। सो आपका कोई पसंद का सॉन्ग है जो कि आप सुनना चाहो, या आपको किस टाइप के सॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगते हैं? मुझे इंडियन सॉन्ग अच्छे लगते हैं। अच्छा, इंडियन सॉन्ग्स में लेटेस्ट कोई सॉन्ग अच्छा सा लगे, कोई बॉडीगार्ड का कोई ऐसा सॉन्ग है जो सुनना चाहती हो तो बता दो मुझे। मैं सुनना चाहती हूँ वादी इश्क से आया है, मेरा शहज़ादा। हाँ, सुना है, अच्छा सॉन्ग है, तो कोशिश होगी मेरी कि मैं आपको सुना सकूं। और थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, कीप कॉलिंग अस, और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और हमारी कोशिश होगी कि आपको ये सॉन्ग हम सुना सकें। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ ये थी, इनकी फरमाइश भी थी सॉन्ग की इस हवाले से। सो इनकी फरमाइश थी कि हम इनको ये सॉन्ग सुना सकें। सॉन्ग हम इनको ऑफ कोर्स ज़रूर सुनवाएंगे। और इस हवाले से हमारी बातचीत जो पहले शो स्टार्ट होने से पहले चल रही थी, वो थी कि हम जो इंटरनेट पे हाइपर टेक्सटिंग या हाइपर मैसेजिंग या इस हवाले से हम बातचीत कर रहे थे। इसका अब एक नेगेटिव इम्पैक्ट यूथ पे ये आता है कि आप, ये होता है ना कि आप जब हद से ज़्यादा ये पीसी के सामने बैठो, यूज़ करो ये सब चीज़ें, आपका पीसी पे यूज़ ज़्यादा हो जाता है, आपके नेट पे घंटे ज़्यादा लगने लगते हैं, इंटरनेट यूजेज आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे ये पड़ता है। सबसे पहले तो जी तबाह होती है आपकी आई साइट। जी सबसे पहले अगर आपका नंबर 6/6 होने के करीब आप शुरू हो जाता है कि आपका नंबर जी 6/6 होना शुरू हो जाए, सो वो एक सबसे पहले मसला आता है। फिर ये है कि हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक, और जब आप मुसलसल पीसी के आगे या सोशल नेटवर्क्स पे बैठे रहें, मुसलसल हर किसी को जवाब देते रहें, एक को एक का जवाब दिया, दूसरी चीज़ बंदे को दूसरी चीज़ का जवाब दिया, और इंस्टेंटली आप फ़ौरन जवाब देना शुरू कर, आपको हेडेक होने लगती है, हेडेक के अटैक्स होने लगते हैं। अनदर थिंग जो कि मैंने काफ़ी देखी है अपने फ्रेंड्स में, कि जो बहुत ज़्यादा पीसी यूज़ कर रहे हो तो साथ साथ वो क्या करते हैं कि कैफीन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, चाय कॉफ़ी का एक्सेसिव यूज़ वो साथ साथ करना शुरू कर देते हैं। सो आपको ये कि एक्सेसिव यूज़ आप टी, कॉफ़ी या ग्रीन टी का करें तो आपको हेडेक स्टार्ट हो जाती है, एक तरह से माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग तो आधे दर्द सर का जो वो क्या कहेंगे आप उसको, आधे सर का दर्द जो होता है, माइग्रेन की कंप्लेन करने लगते हैं कि जी बहुत ज़्यादा उससे नोज़िया हो रहा है और तबीयत ख़राब हो रही है। तो उसमें यह है कि जब आपकी कोई जॉब नेचर ऐसी है कि आपने पीसी बहुत ज़्यादा यूज़ करना है,
आपने पीसी का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना है या आपकी जॉब नेचर ऐसी है तो आप बीच बीच में थोड़ी सी ब्रेक्स ले लिया करें, उठ के कहीं इधर चले जाया करें, उधर चले जाया करें, हिल गए मतलब आई मीन कुर्सी से थोड़ा हिल लिया करें, आप थोड़ा साइड पे चले गए, थोड़ा वॉक कर लिए, जो काम आपने सपोज के लिफ्ट के थ्रू जाना है। और अगर आपकी ऑफिस में लिफ्ट अवेलेबल है तो कोशिश होगी कि अगर आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी सी आप अपने पैरों को मूवमेंट दें, हाथों को मूवमेंट